नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे और इस वक्त मेरे पास दो बड़ी यूजीसी की अपडेट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं कुछ दिनों के लिए एक्चुअली आउट ऑफ इंडिया था तो मैं आपको अपडेट नहीं कर पाया, लेकिन आते ही सबसे पहला काम जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वो ये है, आपको दो बड़ी अपडेट्स देने वाला हूँ। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली अपडेट जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इनका ये बकायदा लेटर पैड है और हम यहाँ पे चलते हैं इनके पॉइंट पे। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जी हाँ, फॉर यूजी प्रोग्राम्स इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो दोस्तों, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मतलब बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने प्राइवेट कॉलेज में या अपने गवर्नमेंट कॉलेज में। आपके पास क्राइटेरियाज क्या हैं? आईसीएसई बोर्ड्स के जो टॉपर हैं या डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स के जो टॉपर्स हैं, आपने देखा होगा कि उनकी रैंकिंग की वजह से उनको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया में एडमिशन मिलता है। आपने देखा होगा कि रैंक्स के बेस पे उनका कॉलेज में सिलेक्शन होता है। लेकिन क्या ये रैंकिंग सिस्टम, क्या ये एंट्रेंस सबके लिए इक्वली अलाउड है? आपने देखा होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में अपने ही स्टूडेंट्स का कोटा होता है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में वो वही पेपर पूछते हैं जो उनकी यूनिवर्सिटी में होता है और बाहर के बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, नहीं क्वालिफाई हो पाते हैं या इन शॉर्ट ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो आप देखते हैं कि इतनी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है, ये क्या कह रहे हैं। मैं आपके सामने उसका बकायदा नोटिस ही लेके आया हूं दोस्तों। हो सकता है आपको स्क्रीन को थोड़ा पढ़ने में टाइम लगे, मैं थोड़ा उसको जूम कर दूंगा। आई वुड लाइक टू इन्वाइट योर अटेंशन टू द पब्लिक नोटिस। मैं आपका पब्लिक नोटिस पे ध्यान लाना चाहता हूं जो 21 मार्च 2022 का है, रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशंस इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। दोस्तों, मैं आपको एग्जैक्ट एक्चुअल लेटर दिखा रहा हूं। इसके बाद मैं आपको दूसरी अनाउंसमेंट दिखाऊंगा, दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट जो 2 डिग्री आप एक साथ कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि आपके सामने फैक्ट्स हैं, आप खुद पढ़िए हैं क्या लिखा है। फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फ्रॉम द अकेडमिक सेशन 2022-2023 इन ऑल यूजीसी फंडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का सुनहरा चांस है। हर वो स्टूडेंट जो 12th पास कर रहा है और ग्रेजुएशन टॉप क्लास सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहता है, उसके लिए एंट्रेंस से बढ़िया कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। ये आपके लिए देखिए क्या कह रहे हैं, यूजीसी फंडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन 13 इंडियन लैंग्वेजेस। 13 अलग अलग भाषाओं में एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब हम यहां पे देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है इसकी। बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए आपका एंट्रेंस एग्जाम करवाएगा। वैसे सॉरी टू से एनटीए का रिकॉर्ड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है एग्जाम पूरा करवाने में, बट द पब्लिक नोटिस इज अवेलेबल ऑन यूजीसी वेबसाइट। अब हम इसमें देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अब इसको हम यहां पे दोस्तों ध्यान से देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। ठीक है, many state universities deemed to be universities, राज्य की जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं या जो यूनिवर्सिटीज बनने वाली हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड अदर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो टॉप क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं इन द कंट्री, ऑल्सो यूज ईदर मार्क्स ऑफ 12th बोर्ड और कंडक्ट एंट्रेंस टेस्ट। तो ऑलरेडी जो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं वो भी 12th की परसेंटेज पे या 12th के जो मार्क्स के बेस पे एडमिशन देते हैं, या फिर क्या करते हैं कि कंडक्ट करते हैं अपना एंट्रेंस टेस्ट। अब उनके लिए देखिए क्या होगा, ये कह रहे हैं कि वो भी अपने एडमिशन के लिए अलग अलग से टेस्ट कन्वर्ट करते हैं, कंडक्ट करते हैं। अब ये कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं आपके सामने एक्चुअली पेपर ही खोल रहा हूं। टू सेव स्टूडेंट्स फ्रॉम अपीयरिंग इन मल्टीपल entrance examinations, to save students from appearing in multiple examinations, you want to join University of Delhi, you go for University of Delhi entrance exam.
आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ज्वाइन करना है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। आपको बीएचयू भी ज्वाइन करना है, आप वहां पे भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। आप पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां पे भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। दोस्तों, क्या ऐसा नहीं होता कि आप बहुत सारा प्रेशर होता है आप पे? आपको लगता है कि मेरा डीयू में नहीं तो जामिया में हो जाए, जेएनयू में सिलेक्शन हो जाए, बीएचयू में हो जाए, पंजाब यूनिवर्सिटी में हो जाए, या प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता या जादवपुर यूनिवर्सिटी में हो जाए। क्या आप 10 अलग अलग यूनिवर्सिटीज के 10 अलग अलग एंट्रेंस देना चाहते हैं? क्या सिर्फ 10 अलग अलग एंट्रेंस देना आसान है, या 10 अलग अलग सेंटर्स पे जाने का खर्चा, 10 अलग अलग बार एग्जाम की फीस लगती है, 10 बार आपका जो मेंटल प्रेशर है वो क्रिएट होता है? तो क्यों ना सारे एंट्रेंसेस को एक साथ कॉमन कर दिया जाए। और मैं यहां पे इस कदम की सराहना करता हूं, मैं इसको प्रेज करता हूं। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग आपको मदद कर रहे हैं टू सेव स्टूडेंट्स फ्रॉम अपीयरिंग इन मल्टीपल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, उनको बचाने के लिए कंडक्टेड ऑन डिफरेंट डेट्स, अलग अलग तारीखों पे, समटाइम्स कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। यस, ऐसा भी होता है कि आपको जामिया भी ज्वाइन करना है, डीयू में से करना है, दोनों का एंट्रेंस सेम डे है, तो आपको यहां पे भी दिक्कत होती है। एंड टू ऑल्सो प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बोर्ड्स। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एंट्रेंस निकालना सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के लिए आसान होता है इन कंपैरिजन ऑफ स्टेट बोर्ड्स। तो ये भी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि भारत के हर राज्य का बच्चा, हर गांव का बच्चा जो 12वीं के बाद टॉप क्लास यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहता है, वो अब डायरेक्ट कॉमन एंट्रेंस दे सकता है, सेलेक्ट हो सकता है, क्योंकि अलग अलग बोर्ड्स भी आपको परेशान कर देते हैं। UGC invites and encourages all state universities, deemed to be universities, private universities and other higher educational institutions and use CUET। Now ये कह रहे हैं कि अब से क्या होगा कि आपको एक ही एंट्रेंस एग्जाम देना है, CUET, और 2022-2023 से यही स्कोर चलेगा। And this will be the base of admissions of students in their UG programs। यानी कि दोस्तों, अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए इन्होंने साफ साफ कह दिया है, UGC इनवाइट करती है और एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है ऑल द स्टेट यूनिवर्सिटीज टू डीम टू बी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड अदर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स टू यूज, ध्यान से देखिए दोस्तों, टू यूज CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट स्कोर onwards for admission of students in their UG programs। दोस्तों, आप किसी भी स्टेट के हो, किसी भी गांव से पढ़ रहे हो, किसी भी छोटे टाउन से, छोटे कस्बे से पढ़ रहे हो, यहां पे भारत में अलग अलग स्कूलों में शिक्षा का स्टैंडर्ड अलग अलग है। हम सब जानते हैं कि गांव का सीबीएसई स्कूल और दिल्ली के सीबीएसई स्कूल में बहुत फर्क है। सो दोस्तों, अब आपको एक ऐसा मौका मिलने जा रहा है जहां पे ऑल इंडिया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा, यानी कि जिसमें दम होगा वो क्वालिफाई करेगा। वो गांव से है, वो शहर से है, वो ट्राइबल एरिया से है या टॉप सिटी से है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका एंट्रेंस एग्जाम ही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। अगर आप टॉप एंट्रेंस लेवल पे जाते हैं, टॉप लेवल के मार्क्स लाते हैं, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया, प्रेसिडेंसी, बीएचयू, पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी कोई भी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। तो दोस्तों, यहां पे एनटीए का जो एफर्ट है बहुत ही खूबसूरत एफर्ट है, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि होता यह था कि गांव के बच्चे या जो बहुत ही छोटे छोटे शहरों के बच्चे हैं या स्मॉल टाउन्स के जो बच्चे हैं, जिन्हें की गाइडेंस भी नहीं मिल पाती है, वो लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते थे। तो दोस्तों, एक तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये मैंने दे दी है। जो लोग इसको देख रहे हैं, इसको शेयर कीजिएगा उन बच्चों के साथ जो 12th में हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स में एंट्रेंस देके परेशान हो रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा। अब हम चलते हैं दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट पे। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो हमारे सामने है, ये हमारे पास दूसरी सबसे बड़ी अपडेट है। मैं एक आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी ये सिर्फ मैं अपडेट दे रहा हूं। आप देख सकते हैं यूजीसी नेट अपडेट्स है ये, इस पे प्रॉपर वीडियोस आएंगी। CUET का सिलेबस क्या है उस पे प्रॉपर वीडियोस आएंगी। और जो हमारा सेकंड अपडेट है, UGC हैज डिसाइडेड दैट दो अलग अलग कोर्सेज कैन बी स्टडीड साइमल्टेनियसली।
दो अलग अलग डिग्रीज की जा सकती हैं। जी हां दोस्तों, दो अलग अलग डिग्रीज आप एक साथ कर सकते हैं। पहले ये वैलिड नहीं होता था। अगर आप एक डिग्री के स्टूडेंट हैं तो आप दूसरी डिग्री एक साथ नहीं कर सकते थे। बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते थे कि सर क्या हम पीजी और बीएड एक साथ कर सकते हैं? तो अब आपके पास एक सॉल्यूशन आ गया दोस्तों, फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो अभी यहां पे ये ग्रेजुएशन लेवल पे ही है। कंसर्न स्टूडेंट्स विल हैव द अपॉर्चुनिटी to study through 2 regular classes, 1 regular 1 online और 2 ऑनलाइन क्लासेस। तो इन्होंने एक बहुत खास बात बताई है, आप 2 डिग्रीज एक साथ कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन इन आर्ट्स, ग्रेजुएशन इन लॉ एक साथ कर सकते हैं, लेकिन इनमें से एक ऑनलाइन होगा, एक ऑफलाइन होगा। यानी कि एक दिन में होगा, एक शाम को ऑनलाइन होगा, या फिर अगर आप दो के दोनों कोर्स घर बैठे करना चाहते हैं तो दोनों ऑनलाइन होंगे। यानी कि मेरे दोस्तों, अगर आप चाहो तो ग्रेजुएशन बीए प्लस बीएलएलबी यानी बीए एलएलबी आप लॉ एक साथ कर सकते हैं, या अगर कोई बच्चा बीकॉम प्लस साथ साथ एमबीए एक साथ करना चाहता है तो आप एक साथ कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी इस पे मैं और स्टडी करने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पेयर्स हैं जो 2 डिग्री एक साथ की जा सकती है। मैं इसके फायदे भी बताऊंगा, इसके नुकसान भी बताऊंगा। नो डाउट एज अ टीचर स्टूडेंट्स के लिए मैं मानता हूं कि फायदेमंद है, लेकिन एक थिंकर होने के नाते मुझे यह भी समझ में आ रहा है कि इसके नुकसान भी होंगे। अगली जो वीडियोस मेरी आएंगी उसमें बकायदा इस पे स्टडी होगी, एक्सप्लेनेशन होगा। फिलहाल ये यूजीसी अपडेट्स हैं। इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करो। अगर आपको नॉलेज मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, तो दोस्तों सब्सक्राइब करो, क्योंकि चाहे बुक्स से ज्ञान मिले, चाहे टीचर्स से ज्ञान मिले, अगर मेरे थ्रू नॉलेज आप तक पहुंच रही है, मेरे थ्रू इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ CUET एंट्रेंस विद द सिलेबस एंड अदर डिटेल्स प्लस 2 डिग्री कोर्सेज, इसकी कंप्लीट डिटेल्स और कौन कौन सी डिग्रीज आप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स लेके मैं इसी चैनल पे आऊंगा। इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार बांटते रहिए और वीडियो को हर घर तक पहुंचाइए। धन्यवाद।